स्टूडेंट, दिस इज मनीष। वेलकम टू सर क्लासेस। सब्सक्राइब करें सर क्लासेस को, प्रेस करें बेल आइकन को ताकि सही समय पर आपको वीडियो मिल सके। आज के इस वीडियो में बात करूंगा जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी का पार्ट 5, जिसमें जो टॉपिक मैं आज डिस्कस करने जा रहा हूं, इशू ऑफ जेंडर इनइक्वालिटी इन करिकुलम एंड स्कूल। जेंडर इनइक्वालिटी जो है करिकुलम में कैसे मेंशन है, वो उसको बढ़ावा कैसे देता है हमारा करिकुलम, कौन कौन सा ऐसे कंटेंट है जो जेंडर गैप को बढ़ाता है, जेंडर बायस को बढ़ाता है, ये सारे चीजों को बात करेंगे। कुछ कमेटी को बात करेंगे कि जो इनइक्वालिटी को इक्वल राइट्स की बात कही गई, जैसे हंसा मेहता कमेटी, दुर्गा देवी कमेटी, फिर कोठारी कमीशन, एनईपी, ये सारे ने जेंडर जो बायस था, जेंडर गैप था ना, इस चीजों को कम करने की कोशिश किया था। ये सारे चीजों को मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा, इसलिए आप मेरे वीडियो को देखते रहें, चैनल के साथ बने रहे। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों को, दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसमें मैं आपको कंप्लीट नोट्स, इजी एक्सप्लेनेशन के साथ बीएड के लिए स्पेशली मैं प्रोवाइड कर रहा हूं। तो बिना डिले किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट जेंडर इशू इन करिकुलम। आज का जो टॉपिक है वो जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी से है। ये काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जेंडर इशू हमारे करिकुलम में कैसे रोल प्ले करता है, ये सारे पॉइंट को मैं डील करूंगा, डिस्कस करूंगा यहाँ पर कि एक जेंडर बायसनेस कैसे करिकुलम में मेंशन होता है, किस आधार पर, और कौन कौन सा इस बायस को, इस जेंडर इश्यू को हटाने के लिए बहुत सारे पॉलिसी लाई गई है ना। क्या क्या वो सारे पॉलिसी थी, जैसे हंसा मेहता कमेटी था, दुर्गा देवी कमेटी था, कोठारी कमीशन था। इस सारे लोगों ने मिलकर कैसे इसके अगेंस्ट में जो डिस्क्रिमिनेट हो रहे थे हमारे सोसाइटी, हमारे स्कूल, हमारे करिकुलम, हमारे सब्जेक्ट, ये सारे पॉइंट को मैं इसमें डिस्कस करूंगा। तो आप मेरे वीडियो के साथ बने रहो। और अभी तक आप लोगों ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आज हम देखते हैं कि जेंडर इशू इन करिकुलम, ये जो टॉपिक है बीएड के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ये 5 या 10 मार्क्स का बीएड में हमेशा पूछी जाती है, इसलिए आप इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखना। तो पहला हम इसमें डिस्कस करेंगे कि करिकुलम क्या है ना, मीनिंग ऑफ करिकुलम। तो करिकुलम इज ए ब्रॉडली डिफाइंड एज द totality of students experience that occurs in the educational process। डी.के. व्हीलर ने कहा था कि करिकुलम एक प्लान्ड एक्सपीरियंस ऑफर टू द लर्नर अंडर द गाइडेंस ऑफ द स्कूल। मतलब करिकुलम एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, जैसे कि पढ़ने का, सब सिलेबस का, या फिर स्टडी का, टीचिंग का, चाहे स्कूल के लिए हो, टीचर्स के लिए हो, या कि स्टूडेंट्स के लिए हो, सारे को ये क्या करता है, एक लर्नर को एक गाइडेंस, एक फ्रेमवर्क तैयार करके देता है कि आपको इसके अकॉर्डिंग बढ़ना है। आप जिस सब्जेक्ट या जिस लेवल में आप पढ़ रहे हैं उस अकॉर्डिंग से आपको करिकुलम बनाया जाता है। केयर के अनुसार करिकुलम को डिफाइन किया गया, ऑल द लर्निंग विच इज प्लान्ड, है ना, जितने भी सीखने के तरीके होते हैं वो सभी एक प्लान के तहत होते हैं, गाइडेड बाय स्कूल, जो गाइड किया जाता है स्कूल के द्वारा, कॉलेजेस के द्वारा, वेदर इट इज कैरिड ऑन इन ग्रुप या इंडिविजुअली, जो ग्रुप द्वारा मेंशन किया जाता है या फिर इंडिविजुअली आप लेकर चल सकते हो। ये सारे चीजें पॉइंट होंगे करिकुलम का। फ्रॉम द अबव डिफिनेशन, ये सारे 3 डिफिनेशन को देखते हुए हम लोगों ने डिसाइड किया, वी कैन कंक्लूड दैट करिकुलम इज द प्लान्ड एक्सपीरियंस। तो करिकुलम एक प्लान्ड एक्सपीरियंस है, ठीक है, दैट एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सेट फोर्थ इन ऑर्डर टू डेवलप नॉलेज, स्किल एंड एटीट्यूड अमॉन्ग लर्नर। तो लर्नर के बीच में हेल्प करता है, एक पिलर का काम करता है, एक सपोर्टर का काम करता है, इसका फोल्डिंग का काम करता है करिकुलम। उस लर्नर को डेवलपमेंट ऑफ नॉलेज को डेवलप करने में, स्किल को डेवलप करने में, एक्स्ट्रा करिकुलम, एक्स्ट्रा एक्टिविटी को डेवलप करने में, सारे पॉइंट को करिकुलम क्या करता है, लर्नर के बीचों में हेल्प करता है, ठीक है। अब कैसे करिकुलम जेंडर को बढ़ावा देता है, जेंडर के बीच की गैप को और बढ़ाता है, कुछ देखते हैं पॉइंट। पहला, लैंग्वेज एंड जेंडर। लैंग्वेज एंड जेंडर, सम करिकुलर ऑब्जेक्टिव सो दैट द लैंग्वेज यूज्ड इन जेंडर बायस्ड। लैंग्वेज कम्युनिकेट द status of being male or female and the status being assertive और submissive। तो ये मेल और फीमेल को बढ़ावा देता है। कैसे? सम कॉमन टर्म आपने सुना होगा
यूज देखते होगे करिकुलम में या फिर कहीं पर भी कि मैन काइंड, वुमेन काइंड नहीं लिखा रहेगा, मैन काइंड। पुलिस मैन, वुमेन मैन नहीं, पुलिस वुमेन नहीं लिखा रहेगा। ये सब लैंग्वेज जो होता है ना करिकुलम में मेंशन होता है, जो जेंडर बायस को, पैट्रियटिज्म को शो करता है। फायरमैन, फायर वुमेन आपने नहीं देखा होगा। चेयरमैन, वेटर, बिजनेसमैन, स्टीवर्ड, फर्स्ट बैट्समैन, ब्रदरहुड, मैनिंग, मैन पावर, सिक्योरिटी मैन, मेल मैन, पोस्टमैन, ब्रदरली, द स्टोरी ऑफ मैन, मैन मेड। इस सारे जो लैंग्वेज है ये जो क्या करता है मतलब हमारे मतलब जेंडर बायस को बढ़ाता है, जेंडर बायस को क्या करता है, बढ़ाता है। तो ये सारे को भी क्या करना चाहिए। कुछ दिन पहले घटना घटी थी, सोनिया गांधी जी ने इसी पर एक विवाद हुआ था कि भाई जब हम लोग चेयरपर्सन या चेयरमैन बोला जाता था अध्यक्ष पद के लिए, तो उन्हें बोला कि जब उस पर मैन रहता है तो चेयरमैन चलेगा, लेकिन जब वुमेन बैठती है तो चेयर वुमेन होना चाहिए। तो इसी पर विवाद हुई थी, तो बीच का एक वर्ड निकाला गया चेयरपर्सन, ये सारे चीजों को, ठीक है। अब करिकुलम, ये भी करिकुलम का जो स्ट्रक्चर होता है ये कैसे देखते हैं, कैसे इसको बढ़ावा देता है गैप जेंडर को। तो गर्ल्स आर बिलीव टू बी डेलिकेट एस्थेटिक वाइल द बॉयज आर कंसिडर्ड टू बी स्ट्रॉन्ग एंड पावर। गर्ल्स, करिकुलम ऐसा मानता है कि गर्ल्स जो होती है फ्लेक्सिबल होती है, पोलाइटली होती है, एस्थेटिक और डेलिकेट होती है। लेकिन बॉयज के बारे में अवधारणा ये है करिकुलम में भी, सोसाइटी में तो है, हमारा करिकुलम में भी ये अवधारणा है कि वो स्ट्रांग होता है, पावरफुल होता है। हेंस यहाँ तक कि लाइक सिंगिंग एंड डांसिंग आर प्लान्ड फॉर गर्ल्स। करिकुलम में जो तैयार किया जाता है सिंगिंग और डांसिंग, वो स्पेशली गर्ल्स के लिए है ना। वाइल जबकि फिजिकली स्टिमुलेटिंग एक्टिविटी जितनी भी होता है लाइक स्पोर्ट्स, गेम्स, ये सभी प्लान किया जाता है बॉयज के लिए, क्योंकि बॉयज काफी फिजिकली स्ट्रांग होते हैं, इसलिए आउटडोर गेम या फिजिकली स्टिमुलेटिंग एक्टिविटी जितने भी होंगे वो सारे क्या कौन खेलेगा, बॉयज खेलेंगे। फॉर्म डांस आर कंसिडर्ड टू बी फेमिनिन। डांस फेमिनिन को किया जाता है कंसिडर्ड, वाइल सर्टेन फॉर्म स्पोर्ट्स आर कंसिडर्ड टू बी मैस्कुलिन। और जो आउटडोर मैंने बताया स्पोर्ट्स से रिलेटेड, ये सारे चीजों को क्या किया जाता है, मैस्कुलिन को किया जाता है। क्लासरूम को देखते हैं, क्लासरूम प्रोसेस एंड जेंडर। टीचर्स एंड स्टूडेंट परसेप्शन फाइंड अ बिग प्लेस इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, है ना। गर्ल्स आर कंसिडर्ड टू मोर रिस्पॉन्सिबल एंड हार्ड वर्किंग, है ना। ऐसा मानते हैं कि गर्ल्स जो होते हैं कंसिडर्ड करती है, मोर रिस्पॉन्सिबल होती है और हार्ड वर्किंग होती है, ठीक है, ये सही है। जबकि बॉयज को ऐसा माना जाता है कि वो इंडिफरेंट एंड एग्रेसिव होते हैं। एज अ रिजल्ट स्कूल एंड क्लासरूम, इसका रिजल्ट क्या होता है, एक्टिविटी ऑर्गेनाइज सच अ मैनर। जब एक्टिविटी जब ऑर्गेनाइज होती है तो जब उस पर कैप्टन की बात आती है या फिर लीडरशिप की बात आती है तो वहां पर गर्ल्स को ना देकर बॉयज को प्रेफर किया जाता है, ठीक है ना, बॉयज को प्रेफर किया जाता है। टीचर्स गिव मोर अटेंशन, और ये भी देखा जाता है क्लास में कि टीचर्स जो होते हैं ज्यादा अटेंशन टू बॉयज, बॉयज को अटेंशन देते हैं, है ना। रिस्पॉन्ड पार्टिसिपेट इन द क्लासरूम, क्लासरूम में पार्टिसिपेट करने के लिए एनी एक्टिविटी में बॉयज लोगों को जल्दी प्रेफर किया जाता है। वाइल टिमिड एंड साई नेचर की होने की वजह से गर्ल्स को ऐसा मानना होता है टीचर्स का कि जो गर्ल्स होती है वो डरपोक होती है और शर्मीली होती है, इसीलिए उन्हें नॉट पेड इक्वल अटेंशन, बॉयज की जितना उन्हें इक्वली अटेंशन नहीं दिया जाता है। अब आगे देखते हैं। अब इंडियन कंटेस्ट मीन्स हमारा जो बुक होता है कंटेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन मटेरियल एंड जेंडर, वो कैसे करता है देखते हैं। इन द इंडियन कंटेस्ट टेक्स्ट बुक इंपॉर्टेंट रेस्पिरेटरी ऑफ नॉलेज कहा जाता है इंडियन बुक को, या फिर सारे बुक्स को नॉलेज का क्या होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम होते हैं। सिंस टेक्स्ट बुक जो होती है ट्राई टू रिफ्लेक्ट द कल्चर एंड ट्रेडिशनल ऑफ प्लेस, ये हमें हेल्प करता है हमारे डेवलपमेंट को, कल्चर को, एक कल्चर दूसरे कल्चर को जानने के लिए, हमारे फिजिकली मेंटली सारे चीज से डेवलप करने में हेल्प करता है। लेकिन gender inequality prevalent in society makes its way into the textbook too. The visibility of women is low in textbook compared with men. आप ये देखेंगे, ये सारे चीजें सही है, लेकिन ये देखेंगे कि लेडीज या फिर
वुमेन्स गर्ल्स की जो वहां पर विजुअलिटी होती है, मतलब शो होता है, जो उसमें छापना चाहिए प्रिंटेड, वो कम होता है। उनकी रोल क्या होती है, मेन के अकॉर्डिंग उनकी क्या होती है, कम होती है। Under representation of women is clearly evident in almost all textbooks. Be it the freedom struggle or history, more men appear than women. ये फ्रीडम स्ट्रगल हो या फिर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन या फिर हमारे फ्रीडम फाइटर, इस सारे में आप ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर फ्रीडम स्ट्रगल में पार्टिसिपेशन की जो बात हुई है, इसमें मेन को ज्यादा दिखाया जाता है, वुमेन्स को नहीं दिखाया जाता है। वुमेन एंड मेन आर identified with stereotypical attributes such as brave, heroic, honest and strong, and portrayed as male, while caring, self-scarcing, love and kindness female attributes. तो आप देखेंगे किताबों में, कंटेंट में, कंटेस्ट में कि जो मेन होते हैं उसको ब्रेवियर दिखाया जाता है, हीरोइक दिखाया जाता है, ऑनेस्ट दिखाया जाता है, स्ट्रॉन्ग एंड पोर्ट्रेट दिखाया जाता है। जबकि वही वुमेन्स को क्या दिखाया जाता है, सेल्फ सेक्रीफाइसिंग दिखाया जाता है। भाई वो वुमेन्स सेल्फ सेक्रीफाइसिंग के लिए बनी है। लव, प्यार भरा होनी चाहिए उनकी बिहेवियर, और काइंडनेस, दयालुता होना चाहिए, फीमेल एट्रीब्यूट होनी चाहिए, है ना, ये सारी चीजें। Typical example given include role of the rather reading the newspaper and the mother serving dinner. आप हमेशा देखते होंगे कि घर में भी ऐसा दिखाया जाता है कि पापा पेपर पढ़ रहे हैं और माँ क्या कर रही है, डिनर सर्व कर रही है ना। मेल डॉक्टर होते हैं और फीमेल को नर्स बनाया जाता है। प्लेइंग बॉल बॉय खेलेगा और कमिंग डॉल्स हेयर, जो गुड़िये का जो बाल झाड़ेगी वो लड़की, ऐसा दिखाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट, बाय डूइंग दिस टीचर ऑल्सो प्रोमोट जेंडर बायस। टीचर भी प्रोमोट करते हैं कैसे, विच फेवर्स गर्ल्स एज वेल। बुलिंग एंड नॉइज मेकिंग फॉर बॉयज कहा जाता है। बुलिंग और जो नॉइज मेकिंग होते हैं बॉयज होते हैं, एंड पोलाइटनेस और जेंटलनेस को गर्ल्स को बोला जाता है। ये सारी चीजें, अटेंशन की जब मैंने बात की कि लड़कों की तरफ ज्यादा अटेंटिव होते हैं टीचर, उनको पार्टिसिपेशन करने के मौका ज्यादा देते हैं, अपॉर्चुनिटियां, ये सारे चीजें टीचर की तरफ से होते हैं। अब आ जाते हैं जेंडर इक्वल करिकुलम। जेंडर इक्वल करिकुलम में हो जाता है कि यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन उसने क्या कहा, है ना, यूईसी ने क्या कहा। तो जैसे राधा मोहन राय जो थे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की मैं बात करूं, वो अध्यक्ष बने थे यूईसी का। तो आफ्टर इंडियन बिकेम इंडिपेंडेंट, द फर्स्ट गवर्नमेंटल एक्ट, जो यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन था, ये फर्स्ट गवर्नमेंटल एक्ट टू ऑर्गेनाइज द एजुकेशन सिस्टम, है ना। एजुकेशन सिस्टम को ऑर्गेनाइज करने के लिए फर्स्ट गवर्नमेंट एक्ट था, लाइट में आया था। लाइट ऑफ इंडिपेंडेंस वाज द सेटिंग ऑफ द यूनिवर्सिटी एजुकेशन commission. Professor Radhakrishnan suggests improvement and extensions that may desirable to suit the requirement of the country. वो पहले से जो स्थिति थी उसमें सुधार करने की जरूरत है। लड़कियों की जो तवज्जो, उनकी जो वैल्यू की बात हुई थी कि उनको वैल्यू देनी चाहिए, उनके एजुकेशन में पिछड़ापन के कारण क्या है, सारे चीजों पर बात हुई थी। वुमेन्स प्रेजेंट एजुकेशन इज इंटायरली irrelevant to the life they have lead. It is not only waste but often definite disability. Women's present education entirely irrelevant कहा जाता है कि उन्हें एक लीड करने का, एजुकेशन में वुमेन्स को अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए लीड करने का, है ना, उन्हें आगे आना चाहिए। उनकी लाइफ सिर्फ घर में केयरिंग और बच्चों को देख रेख करने के लिए नहीं बना, ऐसा चीज राधा कृष्णन ने कहा था। द प्रेजेंट सिस्टम ऑफ वुमेन एजुकेशन बेस्ड एट इट अपॉन मेन नीड्स, जो अभी मतलब यूईसी के पहले की बात है कि उन्होंने बोला कि वुमेन्स की जो सिचुएशन है अभी प्रेजेंट की, वो क्या है, मेंस के नीड के, मेंस अपने जरूरत के हिसाब से उनको क्या करते हैं, आगे बढ़ाते हैं या फिर उनको कोई भी काम करने के लिए बोलते हैं। डज नॉट इन एनी वे, उनका अपना कोई चॉइस नहीं होता है, उन्हें अपने सिलेक्ट करने के लिए ऑप्शन नहीं दी जाती है। ये सारी चीजें बात कही गई थी इसमें, उसी सबको सुधारने के लिए बोला गया था। ठीक है। अब आते हैं दुर्गा देशमुख कमेटी 1958। हाँ, यूईसी जो हुआ था डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जिसके अध्यक्ष थे, वो 19
49-48 की बात थी, 48-49 में, ठीक है, आया था, ये ध्यान रखेंगे आप। दुर्गा देशमुख कमेटी जो बनी 1958 और 59 में, तो इनका जो मोटो क्या था, इनकी पॉलिसी क्या थी वुमेन्स के अकॉर्डिंग, देखते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ वुमेन एजुकेशन ड्यूरिंग द पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड was the setting up National Committee for Women's Education under Chairman दुर्गा बाई देशमुख in 1959। ये जो कमेटी बनी दुर्गा बाई देशमुख के अध्यक्ष थी, है ना, उसकी, एंड विच एग्जामिन कम्प्रहेंसिवली द प्रॉब्लम। इसमें ये बताया गया कि आखिर क्या कारण है ड्रॉप आउट करने के पीछे, जो लड़कियों की स्कूल ड्रॉप आउट क्यों कर देते हैं, वो पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, क्या है, उस सारे चीजों को एग्जामिन करना था, हर एक बेस को क्या करना था, एग्जामिन करना था। As a result, the recommendation of the committee National Council for the Education of Women was set up 1959 with Durgabai Deshmukh as its first chairman। तो ये कह सकते हैं कि जो इस टाइप की कमेटी जो स्पेशली लड़कियों के लिए थी, है ना, ये दुर्गाबाई देशमुख कमेटी फर्स्ट कमेटी बनी थी, है ना, जो एजुकेशन एम्पावरमेंट को बढ़ा सके, हेल्प कर सके, सपोर्ट कर सके 1959 में, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हंसा मेहता कमेटी 1961। हंसा मेहता कमेटी का क्या रोल था, उन्होंने क्या रिकमेंड किया, चीजों को देखते हैं। अ मेजर ब्रेक through in this area which achieved with setting up Hansa Mehta Committee 1961 by the National Council for Women's Education। The most salient features of Hansa Mehta Committee was that it felt that a woman can pursue a career of her own choice without disturbing her roles as a mother or housing wife। इसमें बोला गया कि वुमेन्स को चॉइस करने के लिए अपनी एक राइट्स होनी चाहिए, बिना इंटरफेयर ऑफ वुमेन्स, मेंस, यानी जो महिलाओं की जो चॉइस में मेन का इंटरप्रिटेशन नहीं होनी चाहिए, है ना, बिना डिस्टर्ब किए उन्हें अपनी चॉइस होनी चाहिए कोई भी चीजों को। तो इसमें यही चीज बोला गया था, और इसमें भी दुर्गा देवी की जो बहुत बात है, इसमें भी एग्जामिन किया गया था कि आखिर क्या बात हो सकती है। और इसमें सबसे बड़ी चीज, इसमें चॉइस की बात कही गई थी कि महिलाओं का भी उतना ही अधिकार है जितना कि मेन का। वी देयरफॉर रिकमेंड दैट एजुकेशन ऑफ वुमेन शुड बी प्लान्ड एज टू इनेबल देम फॉलो कैरियर ऑफ देयर चॉइस विदाउट इन एनी वे, है ना, बिना किसी को डिस्टर्बिंग किए, बिना किसी के इंटरफेयर किए आप चॉइस कर सकते हो। वुमेन की बात हो रही है। नेग्लेक्टिंग देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर चाइल्ड रेयरिंग एंड होम मेकिंग, है ना, सिर्फ उन्हें घर के कामों के लिए, बच्चों को देखभाल के लिए नहीं बनाया गया। इन्होंने कुछ रिकमेंड किया, वो सारे चीजों को देख लेते हैं पॉइंट को। नो डिफरेंशिएट शुड बी मेड इन द करिकुलम फॉर बॉयज एंड गर्ल्स एट द प्राइमरी स्टेज। कोई दोनों के करिकुलम जो बनाया जाएगा बॉयज या गर्ल्स, कोई डिफरेंशिएट नहीं किया जाएगा प्राइमरी स्टेज पर। सिंपली नीडल क्राफ्ट, कुकिंग, ये सारे चीजें जो एक्टिविटी की मैं बात कर रहा हूँ, नीडल जो सुई धागा होता है, कुकिंग, खाना बनाने का, म्यूजिक एंड डांस शुड बी इंट्रोड्यूस्ड इन प्राइमरी स्कूल बोथ फॉर। प्राइमरी स्टेज पर ये सारे चीजें सिर्फ लड़कियां ही नहीं करेंगी, लड़कों को भी सिखाया जाएगा, है ना, दोनों में डिस्क्रिमिनेट नहीं की जाएगी। रिमूव जेंडर स्टीरियोटाइप, जो रूढ़िवादी सोचे अब जेंडर के खिलाफ, लड़कियां सिर्फ खाना बनाएंगी, लड़के नहीं बनाएंगे, तो इस सारे सोच को हटाना था। माइंड चिल्ड्रन एंड बिल्ड अप न्यू एंड हेल्दी एटीट्यूड, है ना, अच्छे स्वास्थ्य सोच से स्वस्थ, हेल्दी और न्यू एटीट्यूड से आगे बढ़ना था, ऐसा इसने। होम साइंस शुड बी इंक्लूड एज अ पार्ट ऑफ कॉमन कोर करिकुलम। होम साइंस सिर्फ लड़कियों के लिए नहीं, अब लड़कों के लिए भी बोला गया कि मिडिल स्टेज में दोनों के लिए क्या होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए। फिर उसके बाद बोला गया कि कोर्स शुड बी बाइफर्केटेड आफ्टर द मिडिल स्टेज। हाँ, मिडिल स्टेज के बाद कोर्स में अलग अलग किया जा सकता है। 3 years ड्यूरेशन, प्रिपेयर बॉयज एंड गर्ल्स फॉर डिफरेंट वोकेशन इन लाइफ। अलग अलग कहने का मतलब होता है कि एक साथ रहने से करिकुलम क्या होता है कि दोनों पर तवज्जो उतनी, वैल्यू उतनी नहीं दी जाती है, दोनों लड़कों के ज्यादा, लड़कियों को, इसीलिए दोनों को वैल्यू इक्वल दी जाए, इसीलिए कोर्स को अलग अलग करने की बात कही गई थी। एट द एंड ऑफ द सेकेंडरी स्टेज वेयर शुड बी बाइफर्केटेड कोर्सेज इनटू वेरियस स्ट्रीम। अलग अलग स्ट्रीम्स के अकॉर्डिंग क्या कर दिया जाएगा, बाइफर्केट किया जाएगा, ठीक है। Universities should explore the possibility of developing a variety of course suited to the specific need of girls and women। ये सारी चीजें नेक्स्ट देखते हैं।
हंसा मेहता कमेटी 1961 का एक वीकनेस था कि जो रूढ़िवादी सोच था, है ना, वो ब्रेक नहीं कर पाई थी, है ना। जो थिंकिंग था लोगों से, जो पहले से लोगों का थिंकिंग चलते आ रहा था, ट्रेडिशनली जो रोल प्ले कर रहे थे वुमेन्स के अगेंस्ट में, मदर एंड हाउस वाइफ, वो सारे रूढ़िवादी सोचों को इसने मतलब तोड़ नहीं पाया। इसी की वजह से ये फेल्योर भी हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं वक्ता वत्सलम कमेटी। वक्ता वत्सलम कमेटी भी जो थी वही दुर्गाबाई और हंसा मेहता से ही वो मतलब मिलता जुलता था। द नेशनल काउंसिल वुमेन एजुकेशन एंड इट मीटिंग हेल्ड इन अप्रैल, लेकिन ये बना कब? 1963 अप्रैल में। अपॉइंटेड अ स्मॉल कमिटी अंडर द चेयरमैन वक्त वत्सलम, चीफ मिनिस्टर ऑफ मद्रास। मद्रास के चीफ मिनिस्टर इसके चेयरमैन बने, है ना। ये सारे चीजें लुक द काउज ऑफ लैक ऑफ पब्लिक सपोर्ट, है ना, पर्टिकुलर एरिया गर्ल्स एजुकेशन एंड वही पब्लिक सपोर्ट जो गर्ल्स और वुमेन्स के अगेंस्ट में थी ना, कम थी, लैक थी, कमी थी, उस चीजों को यहाँ पर बढ़ाना था। उस सारे रीजन को ढूंढना था कि क्या कारण है लड़कियों को ड्रॉप आउट होने का स्कूल से। ये सारी चीजें भी ये पॉइंट में इस कमेटी ने भी डिस्कस किया था, ठीक है। अब आते हैं, देखते हैं कोठारी कमीशन 1964 और 1966 की बात करते हैं। तो इसे इंडियन एजुकेशन कमीशन के भी नाम से जानते हैं हम लोग, सब लोग जानते हैं, ठीक है। तो ये नेशनल काउंसिल एंड वुमेन्स एजुकेशन 1958 और 1959 में हंसा मेहता कमेटी ये सारे को एग्रीड किया, है ना। एजुकेशन पब्लिक ओवरकम द ट्रेडिशनली, सारे को बोला कि ये सही है, जिस इसने रिकमेंड जितने भी की वो सारे सही है। इसके बाद इन्होंने 1964-66 कोठारी कमीशन ने रिकॉग्नाइज द सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंट गर्ल्स एजुकेशन इन नेशनल बिल्डिंग। इसने बोला कि लड़कियों के लिए जो शिक्षा की मैं बात कर रहा हूँ, हम लोग बात कर रहे हैं, उसके लिए स्पेशल क्या होनी चाहिए? बिल्डिंग होनी चाहिए, है ना। अकॉर्डिंग टू दिस कमीशन फुल डेवलपमेंट आवर ह्यूमन रिसोर्सेज, जो ह्यूमन रिसोर्सेज होते हैं उसकी जो यूटिलाइजेशंस जो बोल सकते हैं इम्प्रूव, तो वो सिर्फ मेन के लिए नहीं बना है, दोनों करेंगे, दोनों के लिए बना है ना। तो जो कैरेक्टर बना के रखा गया है वुमेन्स के अगेंस्ट में लोगों का, तो वो सारे चीजों को, उस कैरेक्टर को मोल्डिंग करना था, सुधारना था। ड्यूरिंग द मोस्ट इम्प्रेशनेबल ईयर्स ऑफ इन्फेंसी एजुकेशन, जो इन्फेंसी एरा होता है तो विचारों को बदलने का बहुत ही अच्छा स्टेज होता है, ऐसा इस कमेटी ने रिकमेंड। अकॉर्डिंग टू दिस कमीशन होम साइंस म्यूजिक फाइन आर्ट्स शुड बी प्रोवाइड एट द सेकेंडरी स्टेज ऑन द लार्ज स्केल, दे शुड नॉट बी मेड कंपलसरी फॉर गर्ल्स, है ना। इसने बोला कि ये जो होम साइंस और म्यूजिक फाइन आर्ट जो है ना, ये स्पेशली पहले कंपलसरी बनाया जाता था कि लड़कियां ही लेंगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, लड़के भी लेंगे, लड़कियां भी। इस पे वो डिपेंड करता है चॉइस पर, वो अपना चॉइस करेंगे कि हम लेना है कि नहीं लेना है, ये सारे सब्जेक्टेड, लेकिन उस पर कंपलसरी ही लेना है लड़कियों को ये सब्जेक्ट, तो ऐसा चीजें पर कमेटी ने डिनाई कर देती है। स्पेशल एफर्ट्स शुड बी मेड टू इनकरेज गर्ल्स टू स्टडी मैथमेटिक्स। इसमें सबसे बड़ी चीज कि इस कमेटी ने रिकमेंड किया कि जो मैथ के प्रति जो लड़कियों की टेक्निकल वोकेशनल कोर्स के प्रति जो थी लड़कियों की जो इंटरेस्ट था वो कम था, साइंस के प्रति, ह्यूमैनिटी के प्रति जो लड़कियों की रुझान थे वो कम था। इसीलिए इस कमेटी ने उसको क्या करता है, इसको रिकमेंड करता है, उसको इनकरेज करता है कमेटी वो मैथ को पढ़ने में, टेक्निकल वोकेशनल कोर्स में, है ना, सारे के लिए यहाँ पर द्वार खोल दी जाती है। साइंस में इंटरेस्ट फीमेल को जगाया जाता है। शुड और हायर सेकेंडरी स्टेज फीमेल स्टूडेंट्स शुड हैव फ्री एक्सेस, और हायर सेकेंडरी में फीमेल स्टूडेंट्स को लिए बोला गया कि फ्री एक्सेस होनी चाहिए, मतलब दाखिला के लिए फ्री एडमिशन, कोई चार्जेस नहीं, ये सारे चीजें बोला गया, ठीक है। कुछ और भी रिकमेंड किया था इस कमेटी ने, देख लेते। दिस शुड बी कॉमन कोर्स जनरल एजुकेशन टिल द क्लास 10। कहा गया जो कॉमन कोर्स बॉयज एंड गर्ल्स के लिए होनी चाहिए वो क्लास 10 तक की कॉमन कोर्स होनी चाहिए, ठीक है। सिंपल नीडल क्राफ्ट, म्यूजिक, डांसिंग शुड बी टॉट ऑल चिल्ड्रन एट द प्राइमरी स्टेजेस, सब के लिए होनी चाहिए प्राइमरी स्टेजेस पर, है ना। ऐसा नहीं कि सिर्फ लड़कियों को कंपलसरी किया जाए। फ्रॉम द मिडिल स्टेज वेरिएशंस मे बी परमिटेड अंडर वर्क एक्सपीरियंस विथ नो कंपल्सन एंड एक्सक्लूजन ऑफ स्टूडेंट ऑफ देयर सेक्स।
उसके बाद बोला गया वोकेशनल एंड टेक्निकल कोर्सेज इन क्लास 11-12 शुड बी ओपन फॉर गर्ल्स। और 11-12 में भी वोकेशनल और टेक्निकल कोर्स पहले नहीं था, लड़की नहीं चॉइस कर सकती थी, नहीं चूज कर, लेकिन इसमें अब 11-12 के बच्चे अपना वोकेशनल टेक्निकल कोर्स अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं। एट द यूनिवर्सिटी स्टेज मोर रिलेवेंट एंड यूजफुल कोर्स शुड बी इंट्रोड्यूस्ड फॉर ऑल स्टूडेंट, है ना, सारे स्टूडेंट्स के लिए सारे कोर्स को मतलब रिलेवेंट कर दिया गया है सारे चीज। अब आते हैं हम लोग नेशनल पॉलिसी एजुकेशन 1986, ठीक है, 1991 प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1991। द मोस्ट रिमार्केबल फीचर दिस पॉलिसी emphasize positive interventionist, okay, empowerment of women and emphasize on the need to gear an entire system accordingly the equality of the sexes, है ना, सबको इक्वल राइट्स मिले। इस बेस पर इस कमिटी ने क्या क्या प्रेफर किया देखते हैं। प्रोग्राम ऑफ एक्शन रिकमेंड दैट वुमेन सेल्स ऑफ एनसीईआरटी बी गिवन रिस्पांसिबिलिटी फॉर प्रिपेयरिंग कंपोनेंट ऑफ द कोर करिकुलम रिलेटिंग वुमेन्स इक्वालिटी, है ना। ये एनसीईआरटी को जिम्मेवारी दिया गया, एक वुमेन सेल बनाया जाता है कि उन्हें उनकी जो इक्वल राइट्स मिले, उनकी डेवलपमेंट हो, सारे चीजों को देखने के लिए एनसीईआरटी में वुमेन सेल्स बनाया जाता है, रिकमेंड किया जाता है, ठीक है, रिकमेंड किया था इस पॉलिसी ने। सभी अपॉर्चुनिटियां में बॉयज एंड गर्ल्स को इक्वल राइट्स मिले, इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, ये सारे चीजों पर बल दिया गया था। मोर टेक्निकल वोकेशनल इंस्टीट्यूट पॉलिटेक्निक में भी वुमेन्स उतना ही पार्टिसिपेशन करने के राइट्स है जितना बॉयज, ये सारे रिकमेंड किया गया था। As a result, sustained efforts, various government and non-government agencies, home science syndrome is slowly fading away. धीरे धीरे खत्म होता दिखा, मतलब कहने का मतलब सिर्फ लड़कियों के लिए नहीं, लड़कों के लिए भी होनी चाहिए। The tag of masculine and feminine subject breaking fast there is hardly in discipline. Okay, knowledge aware women have not set their foot. करिकुलम फ्रेमवर्क जो बनाया गया, जैसे एनसीईआरटी द्वारा एनसीएफ बनाया जाता है, जैसे सबसे पहला 1975 में बना, फिर 1988, 2000, 2005, ये सारे स्पेसिफिक फोकस जेंडर इशू, ये सारे लड़कियों का मतलब जो अभी डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, उस सारे चीज़ों को हटाकर उन पर ज़्यादा फोकस दिए जाने लगा, उनके लिए स्पेशल कोर्सेज, है ना, सारे चीज़ें अच्छे से रिकमेंड, इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात की गई, सारी चीज। और एक चीज और बता दे कि इसमें जो कस्तूरबा गांधी स्पेशल लड़कियों को गर्ल्स की जो बात की थी, वो तो कोठारी कमीशन ने भी कही थी, और इसने कस्तूरबा गांधी का जो ये था उसको लेकर अलग लड़कियों को एक गर्ल्स स्कूल बिल्डिंग होनी चाहिए, अच्छे से उन्हें सैनिटरी फैसिलिटी, सारे फैसिलिटी के साथ एक गर्ल्स अलग स्कूल होनी चाहिए, ये सारी चीजें पर बात कही। जेंडर एंड हिडन करिकुलम की बात करते हैं। द करिकुलम इज द स्ट्रॉन्गेस्ट टूल, करिकुलम जो होता है स्ट्रॉन्गेस्ट टूल होती है ट्रांसमिट एंड ट्रांसफॉर्म द कल्चर, कल्चर को ट्रांसमिट और ट्रांसफॉर्म करने का। वैल्यू एंड बिलीफ सोसाइटी टू द लर्नर, द करिकुलम इज इम्प्लीमेंटेड थ्रू द टेक्स्ट बुक, करिकुलम जो इम्प्लीमेंट करता है, लागू करता है किसके थ्रू, बुक के थ्रू, है ना, एंड लर्निंग मटेरियल एंड थ्रू द इन्वायरमेंट ऑफ द स्कूल, स्कूल के इन्वायरमेंट के से इस चीजों को, है ना, थॉट को अपने मतलब सारे चीजों को इम्प्लीमेंट करते हैं। नोन एज द हिडन करिकुलम, इसी को हिडन करिकुलम कहते हैं। हिडन करिकुलम जो होता है ये रेफर करता है अनस्पोकन एंड अनऑफिशियल नॉर्म को, बिहेवियर्स एंड वैल्यू दैट किड्स लर्न। तो इसमें हिडन करिकुलम जो होता है, मतलब कह सकते हैं कि आप बोल कर नहीं, बुक के थ्रू, मटेरियल के थ्रू आप जो आपका टारगेट है उसको इम्प्लीमेंट करने की, जो आपकी जो जेंडर बायसनेस हो रही है उसको आप मतलब हटाने का, आप बुक के थ्रू आप जाओगे। द हिडन करिकुलम कंसेप्ट बेस्ड ऑन रिकॉग्निशन एंड स्टूडेंट एब्जॉर्ब लेसन इन स्कूल दैट मे और मे नॉट बी पार्ट ऑफ द फॉर्मल कोर्स ऑफ स्टडी। हिडन करिकुलम जो होती है ये फॉर्मल कोर्स ऑफ स्टडी नहीं होती है, आप स्कूल में कंटेंट के थ्रू, अब बाहर में आप एक अनऑफिशियली आप क्या कर सकते हैं, करिकुलम का रोल प्ले कर सकते हैं इम्प्लीमेंट करने में, ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं कि इट इज रिलेटेड टू ट्रांसमिशन ऑफ नॉर्म्स, इट इज वैल्यू, बिलीफ, बिहेवियर एंड आइदर एनफोर्स एग्जिस्टिंग सोशल एंड कल्चरल इथोस ऑफ द सोसाइटी और अटेम्प्ट्स
टू क्वेश्चन एंड क्रिटिक्यू देम। ओके, ये सारे चीजें देखा जाता है कि हमारे हम लोग बहुत सारे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सीखते हैं मोरल वैल्यू। तो मोरल वैल्यू जो यहाँ पर हम लोग उस बाहर एक्स्ट्रा एक्टिविटी से सीख सकते हैं, कल्चरल इथोस से सीख सकते हैं, बाहर के एक्टिविटी से, सोसाइटी के, ये सारी चीजें। डिफरेंट एस्पेक्ट लर्निंग दैट कंट्रीब्यूट टू द सक्सेस ऑफ हिडन करिकुलम आर practice, procedures, rules, relationship, structure, operating different type of school। ये सारे चीजें जो हो सकते हैं हम लोग सीख सकते हैं। और हिडन करिकुलम यही मेनली है कि इसको सब्जेक्ट के बुक के थ्रू भी जा सकते हैं और हम लोग बाहर के एक्टिविटी से भी इसमें हम लोग विदाउट फॉर्मल इनफॉर्मल तरीके से भी हम लोग सिखा सकते हैं। उसको हिडन करिकुलम कहते हैं। Hidden curriculum can include, for example, how they should interact with peers, मतलब students, okay, teachers and adults, how they should perceive different race, groups, classes, people, or what ideas and behavior are considered acceptable or unacceptable. The hidden curriculum is described as hidden because it is usually unknowledged or unexamined by students, okay, unknowledged or educator and the wider community. Gender is an important element of the hidden, gender जो होता है important element होती है hidden curriculum. Schools reinforce larger cultural message about gender, including the idea that gender is an essential characteristics organizing social life। ये सारे चीजें थी आपको जेंडर स्कूल सोसाइटी का इशू इन करिकुलम, जेंडर इशू इन करिकुलम, ये इंपॉर्टेंट है। बीएड आप मेरे वीडियो को आप देखे होंगे, आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के बीच में शेयर करें। और अगर फिर भी किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मुझे बताएं कि आपको और क्या चाहिए। तो आई होप नेक्स्ट वीडियो में आपको रिक्वायरमेंट को आप फुलफिल करूँगा। तब तक के लिए हैव